ठीक है बेटा। चलिए देखिए, हम लोग लास्ट टर्म पे क्या पढ़ रहे थे बेटा, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा अवकलन, लेकिन हिंदी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जो चीज़ इंग्लिश का वर्ड है इसको इंग्लिश में याद कीजिए, चाहे मैथ पढ़िएगा चाहे फिजिक्स पढ़िएगा, सभी जगह डिफरेंशिएशन ही आएगा बेटा, है ना, नाम डिफरेंशिएशन ही यूज़ होता है। हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सर कि एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। और एक जो छोटा सा टुकड़ा मिलेगा वो हमारे एजम्पशन, मतलब जो भी आपका मानना होगा उससे भी वो क्या होगा बेटा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ फार्मूलेस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग पहला फार्मूला पढ़े थे पावर फार्मूला के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा, डिस्कस किए थे पावर फार्मूला। और पावर फार्मूला क्या था, तो हमने पढ़ा था पहला नंबर फार्मूला यही था, डिफरेंशिएट करना है किसको बेटा, x के पावर n को, मतलब डिफरेंशिएट, डी मतलब डिफरेंशिएट करना है किसको, x के पावर n को, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि ये x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये y का फंक्शन होगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t का फंक्शन होगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर x का फंक्शन है तो उसको y के साथ डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है ना। आइए तो कह रहे हैं क्या कि साहब x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है x के, और जो पावर था उसमें से एक पावर हमने क्या कर देते हैं, हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम आपको बोले कि एक सिंपल सा कर ही लो कि x के पावर -4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, है ना, x के पावर -4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आओ तो तुम सोचो यहाँ पे बेटा n की वैल्यू कितनी है, तो साहब यही ना हमारा n हो गया, n का मान क्या होगा, -4। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया बेटा, -4। तो जब n का वैल्यू -4 हो गया तो फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n-1, शाबाश। तो क्या हो जाएगा बेटा, n का वैल्यू यहाँ पे 4 -4, तो -4 लिख देंगे। तो n x के पावर n-1। अब इसको क्या करना है, खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म बेटा, है ना। एक चीज और, जब ये d/dx है, मतलब डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो जब हम डिफरेंशिएशन कर दिए तो साहब ये d/dx अपना हट जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर भी यहाँ पे d/dx लिखे हैं और d/dx इसमें भी लिख दिए ना। ये जो d/dx यहाँ पे है वो यह दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि साहब हाई जो फंक्शनवा है ना, इसी फंक्शनवा को डिफरेंशिएट करना है बेटा। मतलब d लगा हुआ है तो मतलब अभी डिफरेंशिएशन इसका बाकी है, ऐसा नहीं कि हो गया। अब यहाँ पे कोई d नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। आइए तो क्या लिखेंगे बेटा, अब इसको सजा लीजिए। तो -4 x के पावर, अब -4 -1 कितना होता है बेटा, -5। बोलो कितना हो गया ये हमारा आंसर, शाबाश। आइए खूब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बेटा, है ना, घबराना नहीं है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा, इंटीग्रेशन थोड़ा सा, जो भी हम लोग पिछले पढ़े हैं उससे क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा, हल्का सा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो बाबू क्या टफ है क्या आसान, है ना। आइए हम आपको बोले एक क्वेश्चन दिए ऐसे, 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, ठीक है। आइए सर ये तो 1/x² हो गया, हमको तो सर 1 का आता नहीं है, हमको क्या आता है कि साहब अगर पावर ऊपर रहे, कितना रहे बेटा, ऊपर अगर पावर है ना सर, तो उसका डिफरेंशिएशन तो कर देंगे सर। लेकिन कहता है क्या कि यहाँ पे तो साहब पावर वाला नीचे है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाबू एकदम ध्यान से सुनो कि साहब जो नीचवा जो है, क्या नीचवा वालों को ऊपर लाने के लिए हमको कुछ आता है कि नहीं आता है बेसिक, हाँ आता है सर। हमको पता है 1/x को हेंगा लिखा जा सकता है, मतलब x के पावर -1, मतलब
यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो कितना पावर है बेटा, यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 पावर है। कितना पावर है बेटा, 1 पावर है। तो साहब अगर इसी को ऊपर, इस फंक्शन को अगर ऊपर ले जाना है तो सिंपली जो भी पावर होगा, अगर प्लस में होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे हम ऐसे बोल दें x के पावर 1/x के पावर -1, इसका मतलब क्या है कि साहब अगर इसको ऊपर ले जाना है तो पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा, तो x के पावर +1 हो जाएगा, या x लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो हाँ, नीचे वाले को ऊपर करने का सिंपल, आसान, बेहतरीन तरीका क्या है कि साहब पावर जो भी होगा प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस है तो प्लस में कर दो। आइए तो बाबू यहां देंगे बराबर का निशान। क्या देंगे, बराबर का निशान, या यहां दे लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, d/dx x के पावर क्या लिख सकते हैं, -2 का है कि यहां पे पावर क्या है बेटा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस दिखा है, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब तो ध्यान से सोच, कहे सर मास्टर साहब कि साहब यहां भी d/dx लगाया और यहां भी d/dx लगाया, ऐसा क्यों? तो क्योंकि साहब हम तो अभी फंक्शन को इस पावर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में, तो पावर फॉर्मूला में। क्योंकि साहब जब कन्वर्ट हो जाएगा तब ना फॉर्मूला लगा पाएंगे, ना तो एंगा कैसे लगा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या किए बेटा, पहले इसको पावर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर ली। क्या है कि इसका हमको सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, बन जाएगा। आइए तो साहब इसीलिए यहाँ पे d/dx लगाए, मतलब अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो अब ये पावर फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। अब सर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। करना क्या है कि बराबर के नीचे बराबर डालना है बेटा। अब ऐसे नहीं कि एक लाइन में डिफरेंशिएशन करना चालू कर देना, एकदम गलत तरीका ही। क्या करना है कि बराबर के नीचे बराबर डालना है। अब तू ध्यान से देख, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो n x के पावर n -1। तो सर ई वाला क्वेश्चन वा, ई क्वेश्चन दोनों देखे ना है, तो बोल n की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो -2 मतलब n x के पावर n -1, बोल कितना हो गया, तो -2 x के पावर -3। अब बाबू या तो इतना आंसर हो जाए और नहीं तो इसका एक और तरीका कि साहब इसको और अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सोचो कि 2 गुने x के पावर क्या है, माइनस है ना, तो और इसको प्लस करने के लिए पावर को अगर प्लस करना हो, माने कि फॉर्मूला में जो आपका आंसर दिया है, आंसर प्लस में दिया हो, तो लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साहब पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/x का क्यूब, अब 1/x का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, -2/x³। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दिखाई दे रहा है ना बेटा तुम लोगों को? ठीक है, कोई शक नहीं। आइए और क्वेश्चन करते बेटा। अच्छा एक चीज और बेटा, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं बेटा, अभी एकदम बेसिक वाला पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक वाला। क्या है कि साहब जब हम लोग का बेस मजबूत हो जाएगा ना बेटा, तब हम लोग क्या करेंगे, और इसका हायर लेवल भी होता है। बात समझ में आ रही? तो जब हायर लेवल कब पढ़ेंगे, तो जब हम लोग का बेसिक एकदम खटाखट धकाधक आ जाएगा तब। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं बेटा। हम कहें कि डिफरेंशिएट करना है और x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब जो फंक्शन मास्टर साहब लिखने वाले हैं वो x का ही फंक्शन लिखेंगे। तो साहब हेंगा लिख दिया है, कहेंगे बेटा √x। हर एक फॉर्मेट में आपको लेके चलेंगे बेटा, है ना, घबराना नहीं। तो आपको डिफरेंशिएट करना है किसको बेटा, √x को या √x को, है ना, या √x। ठीक है, ऐसे ही बोला जा सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो कैसे, इसका तो नहीं पता। अरे यार कुछ नहीं है, बोल इसको पावर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं, कैसे, तो ध्यान से देखो, बराबर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx, क्योंकि अभी तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, अभी तो इसको पावर फॉर्मूला में तोड़ेंगे तब ना डिफरेंशिएशन हटाएंगे करेंगे। तो आइए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो ध्यान से देख बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझ, इसको लिख लीजिए, उधर कहीं लिख लेना बगल में, है ना। कॉन्सेप्ट कहता है कि √x, क्या कहता है बेटा,
अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो पहले इसको समझना है। ध्यान से देख, ये जो ऐसे लिखा गया ना बेटा, ऐसे साइन है, इसमें यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे मान लेना है कि यहाँ पे 2 छुपा रहता है। जैसे खाली x लिखा है तो पावर क्या है, इसमें 1 छुपा रहता है। वैसे ही कि साहब अगर यहाँ पे रूट ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, एक मतलब क्या है बेटा कि साहब यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। मतलब रूट एक्स को ऐसे रूट एक्स बेसिकली ऐसे होता है। कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है। अच्छा, अब कहता है क्या कि साहब अगर इस रूट को हटाना है, हमको क्या करना है बेटा, रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने का तरीका क्या है कि साहब अंदरवा में जो कुछ है उसको लिख दीजिए। लिख दिया और उसके बाद क्या करना है कि इस रूट में, रूट का ये जो खोपचवा है, इस खोपचे में बेटा जो लिखा होगा, खोपचे में जो लिखा होगा उसको क्या करना है, पावर में डाल देना है, लेकिन 1/, में पावर में डालना है, लेकिन हमेशा किस में डालना है, 1/, में डाल देना है। ठीक है, तो साहब रूट एक्स को लिखा जा सकता है x के पावर 1/2। कहां से आया बेटा, वो समझ में आया कि साहब यहां पे जो लिखा रहता है, जो लिखा होगा उसी का 1/, में पावर चढ़ा देंगे, वही उसका आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत, मतलब रूट एक्स बराबर होगा x के पावर 1/2। तो तुम सोचो कि रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x के पावर 1/2। हाँ सर, अब देखो क्या ये पावर फॉर्मूला पे आ गया, बेस्ड हो गया। तो हाँ, अब सर पावर फॉर्मूला बेस्ड हो गया, तो बोल अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। तो ध्यान से देख बेटा, तुम लोग को आ रहा है ना, करके दिखाओ तुम लोग, तुम ही लोग करो पहले, कर तो बेटा पॉज कर लो, पहले पॉज कर लीजिए, अब पॉज करके अपना पहले बनाइए, उसके बाद देखिए आपका आंसर सही आया कि नहीं। d/dx बराबर, सॉरी अब तो पावर फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा, 1/2। कितना है, 1/2। तो क्या लिखेंगे, n मतलब 1/2 x के पावर n-1। कोई दिक्कत तो नहीं, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 x के पावर, तो 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यही आपका आंसर हो गया, लेकिन इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमको और ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अभी बताया कि अगर पावर निगेटिव है बेटा, और निगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं, तो सर कुछ नहीं, उसको 1/, में कर दीजिए। तो x के पावर 1/2, तो जो पावर माइनस में था वो किस में आ गया बेटा, प्लस में। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। अभी रुक जाओ और देखो। अच्छा, x के पावर 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, यहां ध्यान से देख, x के पावर 1/2 है, इसका मतलब सर क्या रूट x होता है, नहीं, x के पावर 1/2 को क्या बोला जा सकता है, रूट x। तो क्या बोला जा सकता है इसको, रूट x। तो देख बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट x। ये आपका क्या मिल गया बेटा, आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बढ़िया। भाई और देखिए, और वैरायटी दिखाते हैं आपको। आई क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है किसको बेटा, तो हम बोले कि 1/√x को, ठीक है, या हाँ चलो इसी कर लो पहले, है ना, 1/√x। यहाँ पे क्या था, रूट x, अब क्या हो गया बेटा 1/√x। तो 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आइए सब लोग करें, सब लोग करें बेटा, पॉज कर लें, सब लोग करें। हम बना रहे हैं, आप अपना आंसर मैच कराइएगा, लेकिन आपको पहले बनाना है बेटा, है ना। आइए चलिए देखिए बेटा, जिन लोगों का नहीं बना देखेंगे, d/dx। तो सर इसको तो पावर फॉर्मूला में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/, और रूट x को क्या लिख सकते हैं बेटा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 छुपा हुआ है, और रूट हटाएंगे तो वो पावर किस में चले जाएगा, 1/2 में आ जाएगा पावर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सर क्या ये पावर फॉर्मूला बेस्ड हो गया था ना,
पावर तो हमेशा ऊपर रहता है ना, तो इसको ऊपर कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर -1/2। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स के पावर -1/2। अच्छा, अब बोल n की वैल्यू यहाँ पे कितना, अब ये डिफरेंशिएशन के टर्म पे आ गया है ना, मतलब पावर फॉर्मूला पे तभी बेस्ड हो गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो बोल यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलना पड़ेगा n का वैल्यू कितनी है, कितना है, तो x n की वैल्यू कितनी है, तो साहब n बराबर है -1/2। कितना है बेटा, -1/2। कितना है, -1/2। बोल इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n x के पावर n-1। कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो -1/2 तो गुना में है, x के पावर में देख लो, तो साहब 1 इसका नहीं है तो आपको आता है तो एलसीएम ले लो, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 ने 2 को मारा, कितना मर्त में, 1 मर्त में, जो आया उससे ऊपर वाला गुना कर दो, क्या जाएगा -1, माइनस 1 से 2 मर्त में, तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो गया बेटा, -1/2 x के पावर -3/2। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 x के पावर 3/2। ये आपका क्या मिल गया बेटा, आंसर। ठीक है, तो बाबू एक चीज याद रखिएगा कि साहब ये बड़ा यूज आता है, पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज आएगा कि साहब √x का डीसी क्या होगा। तो इतना निकालेंगे तो जरूर है ना, आना चाहिए हमको प्रोसेस, लेकिन साथ साथ फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, √x का डिफरेंशिएशन मतलब डीसी कितना होगा, तो 1/2 √x। √x का डीसी कितना होगा बेटा, 1/2 √x। √x का डीसी, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, √x का डीसी कितना होगा, तो 1/2 √x। कितना, तो 1/2 √x, 1/2 √x। तो याद करना है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाबू एगो सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 पता हो गया, हाँ, सेकंड नंबर फॉर्मूला अब यहां पे हेडिंग डालना है। सेकंड नंबर फॉर्मूला कहता है क्या कि d/dx अंदर में हो गया कांस्टेंट, अंदर में हो गया कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा, तो साहब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो सबसे पहले बात आती है कि सर ये कांस्टेंट हम बोलेंगे किसको, तो साहब कांस्टेंट जैसे हम बोले कि साहब हम कितने से, हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और ये स्पीड हमारी कांस्टेंट है, इसका मतलब सभी जगह हमारी स्पीड कितनी है, 10। नहीं, हम बोले कि हमारी स्पीड कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब, और ये स्पीड हमारी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि हम जहां तक गए हैं उन सभी जगह हर एक टाइम पे हमारी रफ्तार कितनी रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड ही रही है। तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, कांस्टेंट। और यही होता कि अभी सर 10:10 पे 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 14 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया बेटा, वेरिएबल हो गया, है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहचानेंगे कैसे सर कौन कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ ध्यान से देखें कि साहब जैसे हम कोई फंक्शन आपको लेते हैं, यहाँ पे 2t 2x, ठीक है। यहाँ पे 3 फंक्शन ले लिए, a, b और c, है ना। चल मान लो कि यहाँ पे x जो दिया हुआ है बेटा वो वेरिएबल है और t भी क्या है, वेरिएबल है। तो सबसे पहले बात आती है क्या कि सर कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहेंगे और वेरिएबल किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देख बेटा, इस कांस्टेंट और वेरिएबल को पहचानने का हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, तो अपने मन से पता चलेगा। मन आपका बताएगा कि साहब कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। कैसे, तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, ठीक है।
हम मान लेते हैं कोई भी चीज़ दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल, उसे कोई लेना देना नहीं। कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं करे, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करे, वो होगा कांस्टेंट। और वेरिएबल होगा कि साहब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्ड में अगर वो वैल्यू चेंज करेगी तो साहब वो वेरिएबल हो जाएगा। तो सोच, मान लो कि साहब यहाँ पे सी में ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है। एक्स को क्या बोलते हैं, विस्थापन मान लीजिए। और यहाँ पे जो टी है उस टी को हम लोग मान रहे हैं समय। क्या मान रहे हैं, समय। कोई भी चीज़ वैरी करता है बेटा, जैसे मान लो कि हम ऐसे जा रहे हैं तो साहब अभी हम मोशन को, अपना मोशन मतलब गति को जो हमें स्टार्ट किए 10 बजे स्टार्ट किए, ठीक है, और 10 बज के 20 सेकेंड पे हम पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए। तो अब इस दौरान कि साहब हमको यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का टाइम लगा, 20 सेकंड का टाइम लगा। तो इस 20 सेकंड तक हमारी स्पीड कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो साहब वो कैसे बताएगा, तो साहब ये टाइम के फंक्शन में, तो साहब टाइम के फंक्शन में भी हो सकता है। जैसे हम बोले कि साहब हमारी वेलोसिटी है वो 2t मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि साहब t बराबर 0 पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, तो 0 पुट कर दे। t बराबर 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, तो 2 दूना 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। t बराबर 3 सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड हमारी रफ्तार हो जाएगी। तो देखो जैसे जैसे ये टाइम चेंज होते जा रहे हैं, क्या वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, तो हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये क्या है, वेरिएबल है। और ये किसके साथ वेरी कर रहा है, तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो कोई भी चीज़ बेटा वेरी करेगा तो वो टाइम के साथ वेरी कर सकता है, या पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर सकता है, या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन के साथ वेरी कर सकता है। जैसे हम बोलें कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 2x मीटर पर सेकेंड है। अब ध्यान से देख, हम कहेंगे साहब जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब विस्थापन क्या था, 0 था, तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 0। हम कहेंगे कि जब x बराबर 2 मीटर हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। जब x बराबर 6 मीटर हो जाएगा तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये 6 दूना 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो जैसे जैसे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है तो उसी करस्पॉन्ड में हमारी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है कि बेटा वेरिएबल है, तो ये है वेरिएबल। तो उसको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं कि साहब पहले मन में मान लीजिए कि ये जो भी चीज़ दिया हुआ है ये कॉन्स्टेंट है, ये जो भी चीज़ दिया हुआ है वो कॉन्स्टेंट है। अगर कॉन्स्टेंट है तो साहब इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अब आइए हम देखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट के साथ x का मान यहाँ पे पुट करते हैं। x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, और x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे फंक्शन का मान क्या हो रहा है बेटा, बदलते जा रहा है। इसका मतलब सर ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, वेरिएबल। इसका मतलब ये वेरिएबल है। आइए वैसे ही ऑप्शन नंबर बी को देखिए। पहले तो ये मान लीजिए कि साहब ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो सर इसका मान बदलना नहीं चाहिए। आइए t बराबर 0 पे इसका मान कितना है, इस पूरे फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, तो 0। t बराबर 2 सेकंड पे इसका मान कितना हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का मान वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 दूना 4। t बराबर 5 पे तो 5 दूना 10। इसका मतलब साहब ये भी वेरिएबल है। आइए ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। हम मान लेते हैं कि ये साहब कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मान बदलना नहीं चाहिए। आइए फिर से चेक करते हैं। तो t बराबर 0 पे, अब हम तुमको पूछे कि t बराबर 0 पे समय 0 पे इस पार्टिकल का कितना वैल्यू होगा, तो सर चाहे समय यहाँ पे तो कुछ t है ही नहीं, t हो चाहे x हो चाहे y हो z हो कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ रहेगा तभी ना साहब उसके साथ ही वेरी करेगा। तो इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो ये तो सिंपल एक डिजिट है, और जो डिजिट होती है डिजिट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे टाइम चेंज हो जाए, चाहे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन चेंज हो जाए बेटा, इसका मान अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा। इसका मतलब साहब कि अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होगा तो साहब वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट होगा, ये सब हमारी क्या हो जाएंगे बेटा, वेरिएबल कहलाएंगे। आइए आगे देखते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि बाबू पहले तो याद कर लीजिए फॉर्मूला बताया, कहाँ से आया अभी सब बताएंगे कि साहब कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा,
-2, 3, 4/3, 6, मतलब ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है। 6.01 ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब खाली ऐसे ही दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा बेटा, 0, हमेशा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बोल दें, एग्जाम्पल नंबर 1 हम बोले कि d/dx 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा, तो सिंपल आपने पढ़ा क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो यहाँ पे 4 खाली कांस्टेंट है, यहाँ पे तो x कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 4 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं, d/dx -3/4, तो साहब ये -3/4 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। -3/4 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है, इसका खेल अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बाकी है, वही कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बेसिक समझ में आएगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट हमको देना है, ठीक है, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो क्यों होता है, ये क्यों का जवाब अभी हम लोग देंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्या करना है बेटा, याद कर लेना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्या इन सब टाइप से बेटा हो जाएगा, जैसे ये सब रहेगा क्या हम लोग को हो जाएगा बेटा, है ना। सिंपली क्या करना है, उसको पावर फॉर्मूला पे लगा देना है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है क्या, ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि साहब हमको क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे, d/dx 3x², क्या कर दिया बेटा, 3x²। मतलब x² क्या है, x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। कैसे पता चला, तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा ना बेटा, अगर वही फंक्शन यहाँ पे, जो फंक्शन यहाँ पे हो वही फंक्शन अगर यहाँ पे होगा तो हमेशा वेरिएबल कहलाएगा, मतलब उसका मान हमेशा बदलते जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि ये कहलाएगा x², क्या कहलाएगा यहाँ पे, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ 3 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कॉन्सेप्ट कहता है, अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने देखा था कि साहब डिफरेंशिएट करना है सिंपली x² को, मतलब इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं था। तो अब नया चीज सीखने वाले हैं बेटा कि अगर किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है ना, वो अगर मल्टीप्लाई में हो, मतलब गुणा में हो, तो सब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आइए कहते हैं बाबू देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है कि साहब जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, चाहे आप लिख लें, क्या लिखिएगा कि साहब जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में होगा, जो भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलते जाए, मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ गुणा में है, किसमें है बेटा, गुणा में है, तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है। वो कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो अभी सर ने बताया कि जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुणा में होगा वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है बेटा, बाहर आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो 3 है इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, मतलब 3d/dx। तो अंदर में क्या बच गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ x² बच गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कि चूंकि ये 3 बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, तो डिफरेंशिएशन में के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x² बचेगा। अब तो ध्यान से सोच कि साहब जिस फंक्शन के आगे डिफरेंशिएशन लगा है वही डिफरेंशिएट होगा,
जिसके आगे लगा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे ना डी बाई डी एक्स लगा है, 3 के आगे तो डी बाई डी एक्स नहीं है। इसका मतलब इस 3 का ये हमेशा मल्टीप्लाई में ही चलते जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होना है बेटा। क्यों? क्योंकि साहब डी बाई डी एक्स किसके आगे लगा हुआ है? एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा। 3 के आगे तो डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए साहब इस 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और ये 3 हमेशा इसके साथ क्या है? गुणा में है, तो ये गुणा में आते जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे। क्या करना है बेटा? ये 3 का 3 आपको उतार देना है। उतार दिया। अब तो ध्यान से देख, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है? तो हाँ सर आता है। बोलो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, अब ये इसके साथ गुणा में है ना, तो गुणा में रहने के लिए इसको क्या करोगे? ब्रैकेट में डाल लो हमेशा, कि जो कांस्टेंट है अब इसका काम हमें करना है ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, मतलब इसका काम करना है। तो इसके काम करने के लिए यहाँ से एक बड़का ब्रैकेट ले लो और बड़का ब्रैकेट लेने के बाद इस पूरे का काम करो। मतलब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, आपको समझाने के लिए स्टेप बाई स्टेप। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बोलो कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि साहब ये 3 हमेशा इन सबके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब आपको ब्रैकेट के अंदर का काम करते रहना है। तो फिर से ब्रैकेट डाल लिए। अब बोल बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब 3 इंटू 2 एक्स के पावर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब तो क्या करना बेटा? ये दोनों गुना में है तो गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6, एक्स के पावर 1 मतलब 6x। ये कितना हो जाएगा बेटा? आपका आंसर। मतलब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना होगा बेटा? 6x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कुछ नहीं, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, बाकी जो अंदर में बचेगा तो साहब उसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, हम लोग कर लेंगे। बोलो कोई शक नहीं। जैसे आइए और दिखाते हैं। हम आपको क्वेश्चन दिए कि डिफरेंशिएट करना है किसको बेटा? 4/x³ का, है ना? 4/x³ का इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करें? तो कुछ नहीं, क्या करना है? सबसे पहले तो इसको पावर फॉर्मूला में तोड़, तो साहब यहां दे देंगे बराबर, लिखेंगे dy/dx, ठीक है? और ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है? ऊपर में 4 है और नीचे वाला पावर को, नीचे वाले फंक्शन को क्या ले जाना है? ऊपर ले जाना है, तभी तो ये पावर फॉर्मूला में बेस्ड होगा। तो हाँ सर, तो पावर फॉर्मूला में बेस्ड होने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे x के पावर क्या लिख देंगे? -3, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? आइए। हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि सर जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर में है वेरिएबल के साथ, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या कर लेते हैं हम लोग? बाहर। मतलब ये 4 आपका आ जाएगा बाहर, तो 4 आगे आ गया, तो क्या बचा? dy/dx, x के पावर अंदर में क्या बचा? माइनस का x³। अब क्या करना है बेटा? 4। अब बड़का ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए। अब इसका काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो n x के पावर n-1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा, अब इसके साथ गुना कर दिए तो 4×3 -12 x के पावर -4, ये -3 -1 कितना आ जाएगा बेटा? -4। यही आपका आंसर। या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -12 x के पावर -4 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? नीचे कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? x के पावर +4। ये क्या हो गया अपना आंसर? नहीं, इसको माइनस है ना पावर, तो पावर माइनस है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस वाला पावर, तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो हमारे ऑप्शन में अगर यही दिया हुआ है तो हम यही टिक मार के आ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा। आइए आइए आइए, एक और कीजिए और करें dy/dx 6√x, ठीक है? 6 इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्योंकि 3 दिया हुआ ना, 3 का मतलब क्यूब हो जाएगा, 3 का मतलब क्यूब, घन।
तो 6 क्यूब रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सर घबराना नहीं है, क्या करना है, पहले तो बराबर डाल लेना है, बराबर डाल लिया, उसके बाद जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 इसके साथ गुणा में है, तो ई डिफ्रेंसिएशन के बाहर पहले कर लो, तो 6d/dx क्या बच जाएगा, क्यूब रूट एक्स। क्या हमारा यही ना बचेगा? हाँ, अब रूट को हटा लो, पावर में कन्वर्ट कर लो उसको, तो क्या लिखेंगे 6d/dx, क्योंकि अभी डिफ्रेंसिएशन हो नहीं रहा है बेटा, अभी तो इसको पावर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए तो यहाँ पे x लिख दीजिए, और यहाँ पे जो भी लिखा रहता है उसको किस में चढ़ा देते हैं, 1/, में चढ़ा देते हैं पावर पे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सारी पावर फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया, हमारा जो सूत्र है उससे बेस्ड हो गया। अब इसको उसी पे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 6 इंटू बड़का ब्रैकेट, अब इसका काम कीजिए, तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन होगा n x के पावर n-1। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आइए देखिए, तो 6 इंटू 1/3 x के पावर 3 एकम 3, तो 1 में से 3 गया -2/3। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ई गुना में ना है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x के पावर -2/3। कोई दिक्कत नहीं। तो साहब आप या तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर अगर दूसरे टर्म में दिया होगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2x 1/x के पावर 2/3। नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, या इस 2 को आप ऊपर चढ़ा दीजिए यहाँ पे। बात एक ही है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा काम तो बस यही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक काम खत्म, यहाँ से यहाँ तक, बाकी तो सब कैलकुलेशन। बोलो टफ है तो नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया। आइए एक क्वेश्चन, अब कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं साहब, इतना पढ़ लिए ना, तो अब जो हम लोग पढ़े थे ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर 0 होता है, डायरेक्ट बुक में लिख देगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना, वो कहाँ से आया कैसे आया, ध्यान से देखेंगे। हम आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं बेटा, हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंशिएट करना है किसको, तो मान लीजिए कि 6 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बाबू आपको पता है कि सर यहाँ पे तो खाली 6 है ना, इसके साथ ना t है ना x है ना y है ना z है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो 6 है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, 110% 0 होगा बेटा। लेकिन कैसे 0 होगा अब उस चीज को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि साहब एक बराबर पहला देंगे, अब बराबर देने के बाद d/dx लिखेंगे। ये 6 गुने 1 ऐसा लिख सकते हैं, 6 को 6 गुने 1 लिखा जा सकता है ना, तो हाँ लिखा जा सकता है। तो बोलो क्या लिखेंगे, d/dx इंटू 6। 1 का मतलब क्या है, तो x के पावर, यहाँ पे x का फंक्शन है तो x लिख देंगे, x के पावर 0 ऐसे लिखा जा सकता है। क्या है कि साहब हमको पता है कि x के पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। याद रखेंगे बेटा, x के पावर 0 का मान कितना होगा, हमेशा 1 होता है बेटा। मतलब कुछ का पावर, खाली x नहीं बेटा, मतलब हमारा नाम हो गया ना अभी, इसके पावर 0 तो साहब इसका भी मान 1 हो जाएगा। मतलब दुनिया कोई भी चीज का पावर अगर 0 हो जाए इसका मतलब सर उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। x हो, y हो, z हो, ये है वो है, कुछ हो, सबके ऊपर पावर में, अगर पावर में 0 तो उसका मान हमेशा 1 आए। तो तुम सोचो कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 0। तो हाँ, तो आप ध्यान से देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है सर कि जो वेरिएबल, अभी तो x वेरिएबल हो गया, कैसे, तो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे जो भी x होगा, y होगा, z होगा, अगर वही फंक्शन यहाँ पे भी होगा मतलब वो क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। अब तो ध्यान से देख कि यहाँ पे 6 इसके साथ क्या है, गुणा में है, तो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर। मतलब ये हो जाएगा 6d/dx, अंदर में क्या बचा बेटा,
x के पावर 0। इतना ही ना बचा। तो हाँ, अब बेटा ये पावर फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब तुम हमको बताओ कि साहब अगर डिफरेंशिएट करना है किसको, x के पावर 0 को, तो इसमें n का मान कितना होगा? तो सर n का मान हो जाएगा यहाँ पे, बोलना पड़ेगा कितना, बोलो 0। शाबाश बेटा, n का मान हो गया 0। तो काम करो, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो एक ब्रैकेट लेके करो, उससे गड़बड़ी कभी नहीं हो, गलती कभी नहीं होगा। बोलो n का मान हो गया 0, तो क्या फॉर्मूला था, n मतलब 0 n x के पावर n माइनस 1, क्या यही ना? तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 6 एक ब्रैकेट हटा दो, गुने 0 इंटू एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं, -1। अब पावर -1 उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ो ना, 1/x हो जाएगा, लेकिन ऐसे छोड़ो 6 गुने 0 इंटू समथिंग। बाबू कोनो भी चीज में अगर 0 गुणा कर दिया जाए, कोनो भी चीज में अगर 0 गुणा आ जाए, तो साहब इसका मान इसका मतलब उसका मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब साहब ये x है, x गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। y गुने 0 बराबर कितना, 0। 1000 गुने 0 कितना हो जाएगा बेटा, 0। कुछ हो ओकरा में अगर 0 गुना हो गया बेटा, इसका मतलब पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर इसका मान कितना होने वाला है, 0। बाबू अभी आपको क्या पढ़ाया गया कि सर अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। कैसे, वो प्रोसेस समझ में आया? तो हाँ, एक काम कीजिए, इसी प्रोसेस से एक क्वेश्चन बेटा हम दे रहे हैं मन की तसल्ली के लिए। तो साहब आत्मा तृप्त कर दो बनाने के बाद, ठीक है? सब लोग बनाएंगे, सब लोग का चेक करेंगे। आइए देखें, क्वेश्चन हम देते हैं d/dt इंटू -4, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, है ना? इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो लोग बना लोगे, बन जाएगा? अच्छा बना के दिखाओ, सब लोग बनाएंगे, पॉज कर लें, रोक लें वीडियो को। चलिए आइए देखिए बेटा, जिनसे नहीं बना ध्यान से देखिए। कहे सर यहाँ पे तो x था, यहाँ पे t है, अब कुछ नहीं मतलब, यहाँ ध्यान से देखिए। पहले तो बेसिक प्रोसीड्यूर में चलो, तो d/dt यहाँ पे क्या है बेटा, -4 उतार दो। अब क्या यहाँ पे गुने 1 लिखा जा सकता है? तो हाँ, आप चाहो तो थोड़ा सा हटा भी सकते हो इसको, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो d/dt -4 इंटू, अब यहाँ पे फंक्शन किसका है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आना चाहिए वो किसके फंक्शन में होना चाहिए बेटा, t के ही फंक्शन में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब लिख देंगे x के पावर 0, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करना है x को t के रिस्पेक्ट में, तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब फंक्शन भी किसका होना चाहिए, t का ही फंक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t के पावर 0। बोलो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 कुछ हो सकता है। 1 बराबर हो जाएगा x के पावर 0, y के पावर 0, v के पावर 0, कुछ हो t के पावर 0, सब का पावर 0, मतलब क्या हो जाएगा 1। कुछ का पावर 0 1 होता है। इसका मतलब हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, t के पावर 0 लिख लेंगे। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आइए बराबर, अब क्या कहता है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट बार डिफरेंशिएशन से, तो -4 अंदर में क्या बच गया बेटा, d/dt t के पावर 0। आओ अब t के पावर 0 का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? मतलब वहां पे क्या था, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो सोचो t के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो t के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। घबराना नहीं है, यहाँ पे t हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, कोई मतलब नहीं है कि साहब t को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला होगा n t के पावर n -1। सेम वही चीज, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट पहले क्या कर रहा था,
डिफ्रेंशिएट करना था x के पावर n को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही बेटा हम t के पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा n t के पावर n माइनस 1, काम खत्म। जैसे अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है y के पावर n को किसके रिस्पेक्ट में बेटा, y के रिस्पेक्ट में, तो साहब क्या लिखेंगे, n y के पावर n माइनस 1, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए तो यहाँ पे ध्यान से देखें बेटा, इसको देखें तो -4 मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बोल t के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ब्रैकेट पहले ले लेंगे तो हो जाएगा n t के पावर n माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 0 गुने समथिंग क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये क्या हो गया अपना आंसर, क्या हो गया बेटा आंसर। बोलो समझ में आया, शाबाश। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं बेटा, अब डायरेक्ट -4 दिखे, -4/3 दिखे, ये दिखे वो दिखे, खाली कांस्टेंट मतलब उसके साथ कोई भी अल्फाबेट मल्टीप्लाई में ना हो, वेरिएबल ना हो, तो साहब उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 कर देना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसके बाद होमवर्क देंगे। इसके बाद पहले आप लोग होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे। 5, 10, 15 क्वेश्चन देखिए बेटा, घर से करके लाना है। ये क्या है बेटा, होमवर्क HW, ठीक है। और इसको आज ही शाम में आपको अपलोड कर देना है, कहाँ पे, तो अपनी ऐप पे, ठीक है। तो हम आपको सेक्शन वहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ पे, असाइनमेंट में, है ना। असाइनमेंट में एक बनाया जाएगा डिफरेंशिएशन का, उसी डिफरेंशिएशन में जाके आपको सबमिट कर देना है, इसका सॉल्यूशन फोटो खींचना है और सबमिट कर देना है। हम उसको इवेलुएट करके आपको फीडबैक भी दे देंगे, है ना। आइए तो HW में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएट करना है किसको बेटा, x के पावर -3/2 को। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट करना है 4x का क्यूब को। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट करना है 1/4 को। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट करना है बेटा 1/2√x को। डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर 5 -6√x को, ठीक है। बोल बेटा, ये 5 क्वेश्चन का डिफरेंस, ये 5 क्वेश्चन बेटा आपको बनाना है और बना के आपको उसी ऐप पे क्या करना है बेटा, सबमिट कर देना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेफ रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए, है ना। और आज बड़ा ही दुखद एक समाचार आया है ना, कोरोना के कारण ही बेटा, है ना। तो थोड़ा सा सभी लोग सेफ रहिए, है ना, सुरक्षित रहिए बेटा, है ना, क्योंकि ये किसी को बकस नहीं रहा है।